इसी डर को हम लोग खत्म करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। अगर हमें शक्ति है, हमें जज्बा है, हमें बॉडी में ताकत है, हमारी इम्यूनिटी मजबूत है, तो कैंसर जैसे महामारी बीमारी को भी हम लोग जीत सकते हैं। जो आपके पास उदाहरण के तौर पर हमने बताया भी। तो कभी भी कैंसर शब्द से हमें घबराना नहीं। अब सवाल है कि लायंस क्लब मधेपुरा आज का प्रोग्राम क्या रखा है? चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम। चाइल्डहुड मीन्स बिलो 14 ईयर्स, 0 to 14 ईयर्स, 0 से लेकर के 14 ईयर्स तक में जितने कैंसर होते हैं बच्चे में, उससे वो कैंसर के बारे में आप लोगों को बताया जाए। वो कैंसर बच्चे में होता क्यों है, कितने तरह का वो कैंसर है, कैसे उस कैंसर से बच सकते हैं और क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, इतने बात पर हम लोग फोकस करेंगे। टू द पॉइंट। तो चाइल्डहुड कैंसर बताया कि हमने 0 जो बच्चा पैदा लिया है और 14 ईयर्स जो बच्चा पैदा लिया है उसको भी कैंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको कैंसर नहीं होता है, उसको भी कैंसर हो सकता है। और 14 साल तक कैंसर होने की संभावना रहती है बच्चे में। तो इसी को बोलते हैं चाइल्डहुड कैंसर। तो चाइल्डहुड कैंसर वर्ल्ड में, पूरे संसार में, ये जो सितंबर महीना है, सितंबर महीना पूरे वर्ल्ड में सितंबर मंथ को चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी के दौरान बिहार में पहला क्लब है जिन्होंने आज ये प्रोग्राम शुरू किया है। इसीलिए लायंस क्लब मधेपुरा के लिए एक बार जोरदार ताली। हमारे 322 ई में पहला लायंस क्लब मधेपुरा है जिन्होंने आज ये चाइल्डहुड अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया। और कोशिश करेंगे हम कि दूसरे स्कूल में इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी देंगे। तो चाइल्डहुड कैंसर हमने बताया कि 0 से लेकर 14 ईयर्स तक के बीच में ये कैंसर जब होता है तो उसको चाइल्डहुड कैंसर कहते हैं। ये चाइल्डहुड कैंसर एक्चुअली में जो ध्यान आया लोगों को वर्ल्ड में, वो 2016 में आया कि इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। 2016 में जो हमारे पास्ट यूएसए प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब ने, उन्होंने एक सोसाइटी बनाया, उस चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी। करीब करीब अभी 200 समथिंग देश में ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है उनके सौजन्य से। और मैं आपको बताऊं कि सर पूरे वर्ल्ड में आज जो ये टॉपिक है बहुत बर्निंग इसलिए है कि 1 ईयर में, 1 साल में बच्चे में जो कैंसर हो रहा है उसकी जो स्क्रीनिंग किया गया कि 1 साल में 4 लाख बच्चे नए कैंसर डायग्नोज होते हैं प्रत्येक साल। अब सोचिए कितना है, प्रत्येक साल 4 लाख कैंसर डायग्नोज हो रहे हैं। तो टोटल अगर गिनते चले जाएंगे तो वो कैंसर कितना बढ़ते चला जा रहा है हमारे समाज में। तो 4 लाख कैंसर, 3 to 4 लाख 1 ईयर में कैंसर हो रहा है बच्चे में। इसको कैसे हम रोकें, ये लायंस क्लब मधेपुरा और लायंस क्लब इंटरनेशनल ने एक बीड़ा उठाया है, अपने बच्चे को स्वस्थ करें। ये चूंकि लायंस क्लब के द्वारा ये प्रोग्राम हो रहा है, एक बच्चे को भी कैंसर होने से हम बचा कर लेते हैं तो उसका 70 ईयर्स उस बच्चे को हमने
जिंदगी दे दिया। और हो सकता है कि वो बच्चा कल जाकर के हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हमारे साइंटिस्ट बन जाए, जो हमारा चांद पर आज हमने गया। तो ये इसी बच्चे में से जिसको हमने बचाया, वो हमारा देश का राष्ट्रपति बन जाए, वो हमारे देश के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। मैं उसको जिंदगी देना चाहता हूँ 70 ईयर्स, अभी अगर बचा देते हैं। तो ये हमारा डाटा है कि प्रत्येक साल जो है 3 से 4 लाख बच्चे न्यू केस डायग्नोज हो रहे हैं कैंसर। और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में एक दिन में, वन डे में 1000 बच्चे कैंसर को डायग्नोज होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह स्क्रीनिंग पॉइंट बनाया गया है, जिसमें कि बच्चे स्कूल जाने से पहले वहां पर चेकअप होता है, इसको कैंसर है कि नहीं। इतनी बड़ी एक बात है जो हम लोगों को, आप लोगों को से शेयर करना है। तो जो बच्चे में कैंसर होते हैं उसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक हम लोग 0 to 1 years, 0 से 1 साल के बीच में कितने तरह के कैंसर होते हैं, और 1 साल से 4 साल तक के बीच में कितने कैंसर होते हैं, और 4 साल से 14 साल तक के बच्चे में क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जानना है। कैंसर हमने बताया कि कैंसर क्या होता है। तो 0 to 1 years में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, उस कैंसर का नाम है, कोई बच्चे जानते हैं? नहीं जानते हैं। उस कैंसर को बोलते हैं न्यूरोब्लास्टोमा। वो क्या है? हमारे पेट में एक ग्लैंड होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है, वहीं पर ये कैंसर होता है। अगर किसी बच्चे को, 1 साल के बच्चे के पेट में कोई लंप बन रहा है, आप देखिए उसको माँ जब तेल लगाती है, उसको फील होता है कि इस बच्चे के पेट में एक एक्स्ट्रा ट्यूमर हमको नजर आ रहा है। उनको दिमाग में आता है कि ये ट्यूमर है क्या, हो सकता है, कुछ हो सकता है। ये हम लोग जानेंगे तब तो वो एक कैंसर हो सकता है, हमको पता चलेगा। तो अगर तेल लगाने वक्त या उसको मालिश करने वक्त हमें फील हो गया कि उसके पेट में एक छोटा सा ट्यूमर जैसा, गांठ जैसा महसूस हो रहा है, तो हमें डॉक्टर के पास ले जाना है और उसका जांच करवाना है कि कहीं ये न्यूरोब्लास्टोमा तो नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि न्यूरोब्लास्टोमा कैंसर 0 से 1 ईयर्स के बीच में काफी कॉमन होते हैं। 1 to 4 ईयर्स में, 1 से 4 साल के बच्चे में जो मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं, 8 साल तक के बच्चे में भी होते हैं, वो होता है जिसको बोलते हैं ब्लड कैंसर बच्चे में भी होते हैं। ल्यूकेमिया, जिसका नाम है ल्यूकेमिया। तो बच्चे में जो कैंसर होते हैं ल्यूकेमिया, उसका 2 वैरायटी हो सकता है बच्चे में। ब्लड कैंसर 2 वैरायटी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ALL, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, या दूसरा हो सकता है AML, एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया। ये 2 तरह का कैंसर एक्यूट है। एक्यूट मींस जिस बच्चे को ALL हो गया, वो बच्चे की जिंदगी भर हो जाता है, बहुत कष्टमय जीवन है उनका। जिस बच्चे को एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया हो जाता है, बहुत कष्टमय जीवन बीतता है। तो ये 2 कैंसर से हमें पता होना चाहिए कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया, दोनों हमारे शरीर में क्या होता है कि सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स मीन्स कि WBC का ये कैंसर है। WBC अनमैच्योर डिवीजन होना शुरू हो जाता है, अनमैच्योर डिवीजन, जिसके चलते हमारी बॉडी की डिफेंस ही खत्म हो जाती है, क्योंकि WBC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ द बॉडी। सो इफ द व्हाइट ब्लड सेल
affected by this cancer, we cannot fight it. Even a simple viral infection, a simple viral infection, a simple bacterial infection can cause the different morbidities in our body. So, acute lymphocytic leukemia and acute myeloid leukemia is the most dangerous leukemia in the world. So, we have to focus, we have to save our child from these cancer. So, every child should knowledge about the AML and CML. अब आता है कि हमको 4 से 10 साल के बीच में कौन सा ट्यूमर हो सकता है। तो उसके बीच में जो ट्यूमर होते हैं वो होते हैं बोन कैंसर और लिम्फोमा। लिम्फोमा मीन्स होता है हमारे बॉडी में 2 सिस्टम होते हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो ब्लड से चलता है, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लिम्फोमा। तो लिम्फोमा कॉमन हो सकता है बच्चे में, बोन कैंसर हो सकता है। बोन कैंसर में जो बच्चे में कॉमन कैंसर है जो 6 साल से 10 साल के बीच में होते हैं वो होते हैं ऑस्टियोकार्सिनोमा और इविंग सार्कोमा एंड एक वेल्म्स ट्यूमर भी वो कैंसर होता है, वो किडनी में होता है वेल्म्स ट्यूमर। तो इतने तरह का जो कॉमन कैंसर है, होता तो बहुत है, मैं उतना नहीं जाना चाहता हूं। जो कॉमन कैंसर बच्चे में होते हैं, इतने तरह के कॉमन कैंसर है। तो आप सभी को इनके हम इनोग्रेट कर दिए ये कैंसर होते हैं। ये कैंसर बच्चे में होता क्यों है? ये कैंसर होता है इसलिए कि अभी जो हमारा डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में एयर और वाटर में हमारे जो कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स है वो मिल रहा है। तो एयर और वाटर में जो कार्सिनोजेनिक मटेरियल मिलावट हो रही है वो हम बच्चे पी रहे हैं उसको, उससे कैंसर होने की संभावना हम सभी बच्चे में ज्यादा हो सकता है। एक बात तो वो हो गया। दूसरा रेडिएशन आप लोग को पता होगा। रेडिएशन क्या होता है? कुछ हार्मफुल रेडिएशन होता है जिसको हम लोग एक्सरे को, गामा रे को, अल्ट्रा वायलेट रे को, ये तीनों रेस को, एक आयनाइजिंग होता है, दूसरा नॉन आयनाइजिंग होता है। तो ये तीनों जो है एक्सरे, गामा रे और रेडियो वेव एंड अल्ट्रा वायलेट रेज, ये सारे रे जो है बच्चे में कैंसर होने की संभावना बहुत इंक्रीज कर देता है। इसीलिए हम स्कूल प्रबंधन से भी कोशिश करेंगे कि उनको भी नॉलेज होनी चाहिए कि धूप में कोई भी कार्यक्रम आपका जो भी सन रे है, सन रे में अल्ट्रा वायलेट रेज की मात्रा अब बढ़ गया। तो अगर धूप में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं उसको अवॉइड किया जाए प्रत्येक स्कूल। अगर उसको अवॉइड नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रे को अपने बच्चे को दे रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं, और वो एक्सपोजर एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो कि ब्लड कैंसर कराता है, वो होने की संभावना है। इसीलिए आग्रह करेंगे कि सभी स्कूल में, जितने भी स्कूल में, कम से कम जब तेज रोशनी हो मॉर्निंग में, उस आवर में बच्चे को फील्ड में एक्टिविटी ना करा, क्योंकि रेडिएशन से बचना है। जहां पर आपको कटिंग्स का हो रहा है, वेल्डिंग हो रहा है, वहां पर अपने बच्चे को कहना है कि नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर रे निकलता है, एक्सरे निकलता है। बेवजह डॉक्टर से हम नहीं कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे को एक्सरे करा दीजिए। आप जरूरत है तभी एक्सरे कराइए, नहीं तो एक्सरे नहीं कराना है। आप एक्सरे बच्चे को, फादर मदर जाते हैं, बोलते हैं कि थोड़ी सी खांसी हुई, सर एक बार एक्सरे करा करके देख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा, आप सभी बच्चे मना करेंगे सर मुझे एक्सरे नहीं कराया जाए, कराएंगे
नहीं कराएंगे। जब बहुत जरूरत होगा, जब डॉक्टर कहेंगे कि नहीं एक्सरे के बगैर आपकी डायग्नोसिस नहीं हो सकती है, तभी एक्सरे कराना है। हमें फोर्स नहीं करना है, मदर्स नहीं फोर्स करना है कि एक्सरे करा लेना है। इसीलिए रेडिएशन से बचना है। रेडिएशन हो गया। तीसरा चीज जो जेनेटिकल है, जेनेटिक्स कि हमारे जेनेटिक्स, हम सारे बॉडी हमारा जेनेटिक जीन से बना हुआ आता है। तो जेनेटिक एब्रेजन अगर किसी तरह आ जाता है हमारे जीन में, तो उसके द्वारा हमें कैंसर हो सकता है। तो ये म्यूटेशन ऐसे नहीं हो जाता है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा होता है और कुछ हमारे फादर मदर से ट्रांसमिट होते हैं। तो मैक्सिमम जो बच्चे का कैंसर देखा गया वो ड्यू टू म्यूटेशन के कारण होता है। म्यूटेशन मीन्स होता है सडन चेंज इन द जीन कैरेक्टर्स, दिस इज नोन एज म्यूटेशन। तो वो हो तो उसके कारण हो सकता है कैंसर। तो ये प्रमुखतः जो अभी बच्चे में कैंसर है, ये मैक्सिमम कैंसर का कारण है। अब है कि कैंसर कितने तरह का है, कैंसर होता है क्यों हमें, कैंसर होने से अब किसी को कैंसर हो गया तो कैसे समझेंगे कि इसको कैंसर हो गया। तो उसका जो सबसे कॉमन पिक्चर है, कॉमन सिम्टम है जिसको बोलते हैं, जो बच्चे कंप्लेन लेके आते हैं या मदर फादर कंप्लेन लेके आते हैं कि हमारे बच्चे का वजन सर 2 महीने में 10 केजी वजन घट गया और मेरा बच्चा बिल्कुल खेल रहा है, बिल्कुल बीमार नहीं है सर, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे बच्चे का वजन जो है धीरे धीरे सर डिटोरिएट कर रहा है। वो सबसे एक मुख्य कारण है कि अगर सडन किसी बच्चे का वजन डिटोरिएट कर रहा है तो आप जो है, आप हो सकता है उस बच्चे को कोई छुपा हुआ कैंसर अंदर में डेवलप कर रहा है। तो उसको जानने की जरूरत है, उसको हमें डायग्नोज करने की जरूरत है। दूसरा चीज, अगर अनडिफाइंड कहीं भी हमें बॉडी में किसी भी तरह का गांठ पैदा हो गया, चाहे हमारे आर्मपिट में हो गया, गले में गांठ हो गया, हमारे ग्रोइन रीजन में गांठ हो गया, हमारे पेट में कोई एब्डोमिनल ट्यूमर जैसा लग रहा है कि पेट में गांठ बन रहा है, इस तरह का कोई अनडिफाइंड मास मिलने लगा बॉडी में, तो उसको हमें जांच कराना है कि कैंसर है कि नहीं। ये बड़ी चीज है। तीसरा चीज, जो जब भी कैंसर होता है सारा टेस्ट कर लेते हैं लेकिन फीवर सबसाइड नहीं होता, सब निगेटिव आता है और अननोन फीवर, उसको लगातार फीवर, उस बच्चे को 2 से 3 महीना लगातार फीवर आ रहा है और बच्चे को पता नहीं चल रहा है, उसके फादर मदर को पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा है कि क्या फीवर का कारण क्या है, और फीवर से बच्चे की हेल्थ डिटोरिएट कर रहा है फास्ट, मे बी कैंसर। तो ये कैंसर हो सकता है। कैंसर का जो कॉमन सिम्टम है, ये सब कॉमन सिम्टम है जो हमें आसानी से हम लोग आप लोग पता कर सकते हैं। अगर गांठ हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि गांठ है, हम जाएंगे डॉक्टर के पास कि ये गांठ सर हमारा सही वाला गांठ है कि गलत वाला गांठ है। सर ने बताया था, हमारे स्कूल में आए थे डॉक्टर आर के पप्पू सर ने, उन्हें बताया था कि गांठ कैंसर भी हो सकता है सर, तो आप चेक कर लो भाई, चेक करा लेना है। डॉक्टर ने समझेगा कि बच्चे सजग है, बच्चे को कहीं ना कहीं टीचिंग हुआ है इसका। दिस इज द माय प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम। आपको अवेयर हो रहा है कि यू हैव द ट्यूमर, यू हैव द स्वेलिंग, so you have to detect what is the reason of the swelling. So you consult the doctors and ask from the doctors, what is this sir, please diagnose. If this one is a cancer, please diagnose sir. So this is the, ये हमें मुख्य लक्षण और साइन और सिम्टम बताए हूँ। अब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? इलाज तो आप लोगों को लेवल पे नहीं है, इलाज बताना नहीं हमें बचना कैसे है, अवेयरनेस कैसे है होना। तो बचना कैसे है, जिस कारण से हुआ ये कॉजेटिव फैक्टर्स हुआ है, ऑल द कॉजेटिव फैक्टर्स, इफ वी मेजर द कॉजेटिव फैक्टर्स विद द
controlled way, we can save the child, we can save our child from the childhood cancer. So आप सभी से अनुरोध है कि हम लोग तेज धूप में ना जाएं। कहीं भी कटिंग हो रहा है, वेल्डिंग हो रहा है, उस वेल्डिंग के पास में नहीं जाएंगे आप बच्चे। मार्केट में जो कैंड फूड है, कैंड फूड जो डब्बा में बंद फूड रहता है, हैव द केमिकल, उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। अगर हम भुजिया खा रहे हैं, अगर हम बिस्किट्स खा रहे हैं, अगर चिप्स खा रहे हैं, हैव द प्रिजर्वेटिव, एंड प्रिजर्वेटिव इज द कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स। हमारे वाटर्स में हमने बताया कि बहुत सा इंडस्ट्रीज खुल रही है, वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, तो वाटर में कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स मिलते हैं। अगर वो पानी हम कहीं पर जाकर के पी लेते हैं सड़क के किनारे में, तो वहां से कैंसर हमें हो सकता है।